हाँ बोलिए, ठीक है। जय मसीह की। परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, और साथ ही साथ बहन सीता परिवार यहाँ बैठे हुए प्रभु का दास को भी धन्यवाद। कीमती समय निकालकर आज प्रभु के सानिध्य में आप लोग आ चुके हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आगे की ओर बढ़ेंगे हम। आज का परमेश्वर का वचन को हम मनन के लिए कुछ वचन को निकालेंगे। वो है नया नियम में आपको मिलेगा रोमियो। रोमियो मालूम है आप लोग को? कहाँ है रोमियो? है कहाँ पे? सब याद है ना? चलिए बहुत बढ़िया। रोमियो 8 अध्याय 35 वचन। रोमी 8 अध्याय, जिसको उसमें निशाना बनाना है आप बना सकते हैं। आपके पास पेन होना चाहिए, वचन होना चाहिए, कागज होना चाहिए, है ना? आप लोग को मैंने बोला है कागज, पेन और प्रभु का वचन लेकर बैठना है, जो पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है जी। हमारे साथ बेटी प्रिया है, वो पढ़ेगी और आप सब लोग बड़े ध्यान से सुनना है। जिसके पास कलाम है यानी परमेश्वर का वचन है, आप लोग निकाल सकते हैं। पृष्ठ नंबर बता दीजिए। 217। नया नियम में 217 पृष्ठ नंबर, और 8 अध्याय 35वां वचन सबको मिलना चाहिए। जितने लोग ऑनलाइन में सुन रहे हैं उनको भी मिलना चाहिए। आप बड़े ध्यान से सुनना है, तभी परमेश्वर आपसे बात कर सकता है। जी जी, सबको मिल गया है? आमीन बोलेंगे? आमीन जी। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या कष्ट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? बस वचन के अनुसार प्रभु हम सबको आशीष दे। थोड़ा समय हम प्रार्थना करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हे प्रभु, इस समय हम आपको धन्यवाद करते प्रभु। आपने शुरू से अभी तक हम सबको एक आपके हाथ में हमें संभाला, सही रीति से बैठने के लिए सहायता किया। जो भी हम प्रार्थना में मांगे परमेश्वर आपने सुन के उत्तर दिया। धन्यवाद प्रभु। इस समय जो वचन को पढ़े, हमारा नहीं बल्कि आपका जीवित वचन जो आपके मुंह से निकला हुआ है। आए प्रभु, आपके दासों के जीवन में इस अनुभव को हम देख सकते हैं, एक्सपीरियंस को देख सकते हैं प्रभु। उस वचन को हम पढ़ा है परमेश्वर, इस वचन से हम सबको बात करना, और जिस के मन में जो भी शंका है या फिर प्रभु ऐसे जो चल रहा है प्रभु बातें, वो सारी बातों को आप निकाल दे। क्योंकि इब्रानियों 4:12 में लिखा हुआ है परमेश्वर एक एक व्यक्ति का जीवन को अब जानता है, क्या चल रहा है उसकी बातों में, उसके जीवन में। उसी सारे विषय को प्रभु आज बताएं, निकाले, और परमेश्वर आपका नाम महिमा होने पाए। डिस्टर्बेंस करने वाला अंधकार का आत्मा हम यीशु के नाम से बांधकर इस सभा से हम दूर निकालते हैं। प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद। उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? कौन हमको मसीह का प्रेम से अलग करेगा? जय मसीह की। मसीह का प्रेम, यीशु मसीह का प्रेम, जैसे कहा जाता है हमारा पति का प्रेम से कौन हमको जुदा कर सकता है। फिल्मों में भी ऐसे कहा जाता है। हमारा बॉयफ्रेंड के साथ हमारा जो संपर्क है, हमारा जो प्रेम है, हमारा जो प्यार है, उसे कौन हमको अलग कर सकता है? जय मसीह की। कभी कभी माँ बाप भी अलग नहीं कर पाते हैं, समाज भी अलग नहीं कर पाते हैं, है ना? ऐसा सब प्रेम है। जय मसीह की। और पति पत्नी का प्रेम भी ऐसा रिश्ता होता है, ऐसा मजबूत अटल होता है। कभी कभी बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं जुदा करवाने के लिए, लेकिन नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते आपको मालूम?
क्यों नहीं कर पाते हैं? पति पत्नी का प्यार से, आपस में जो प्यार है, उस प्यार को तोड़ किस लिए नहीं कर पाते लोग? जय मसीह की। क्या समझते आप लोग? लेकिन कभी कभी क्या होता है, दूसरी बात क्या होता है, वो प्यार टूट जाता है, प्यार जुदा हो जाता है। ऐसी ऐसी समाज के अंदर देख सकते हैं आप, लोगों के जीवन में देख सकते हैं। लेकिन कुछ कारण होगा उस प्यार को टूटने का, उस प्यार को जुदा करने का कुछ कारण हो सकता है। हो सकता है पति के जीवन में कुछ गलत होगा, कुछ उन्होंने गुनाह किया होगा। हो सकता है पत्नी का जीवन में कुछ गुनाह अपराध हुआ होगा और आपस में जो है समाधान नहीं हुआ, इसी कारण जुदा हो गया। जय मसीह की। आपको मालूम, प्रभु यीशु मसीह का प्यार मतलब, प्रभु यीशु मसीह ने इस तरीका से आपको मुझे प्यार किया। थोड़ा प्यार के बारे में हम याद करना है। आपको मालूम, यीशु मसीह के पास जरा सा भी पाप नहीं था, जरा सा भी क्या कहते अपराध नहीं था, गुनाह नहीं था। फिर भी यीशु मसीह को लात दिया जा रहा है, यीशु मसीह को थप्पड़ मार दिया जा रहा है, यीशु मसीह को ठट्टा किया जा रहा है, यीशु मसीह को धक्का मार दिया जा रहा है ना, और यीशु मसीह को पकड़कर नंगे किया जा रहा है, और यीशु मसीह को पकड़कर हाथों में पैरों में बांधकर उसको इतना लंबे लंबे कांटे कीले ठोके दिया जा रहा है। जय मसीह की। जो वस्त्र उन्होंने पहना हुआ था, उस वस्त्र को निकालते हैं, उससे पहले पहले क्या किया, 39 कोड़े तक मार दिए थे वस्त्र निकालकर। जय मसीह की। उसके बाद दूसरा वस्त्र को उसको पहनाया जा रहा है, और पहनाते समय क्या होता है, जहां जो घायल किया गया था, जहां खून निकला था, उसी खून में वो वस्त्र क्या हो गया, छिपा गया। फिर जब उसको क्रूस में टांगने के लिए, उसको हाथों पैरों में कीले ठोकने के लिए, उसके बाद भी क्या करते हैं, उसी जिस वस्त्र को पहनाया गया था कोड़े लगाकर, उस वस्त्र को फिर से क्या है, निकाला जाता है। और निकाला भी कैसे जाता है, प्यार से नहीं, बड़े गुस्सा के साथ। और जहां जहां वो छिपक गया था, वो भी क्या हो गया, फिर से खून बहा, मतलब भयंकर मौत। थोड़ा सा कहीं घायल हो गया होगा या खून कहीं चोट लग गया होगा, तो उसमें आपको कभी कभी कपड़े लग जाता है तो वो चिपक जाता है, या कागज उसमें लगाएंगे तो वो चिपक जाएगा, है ना। या डॉक्टर को मालूम है, छोटा वाला डॉक्टर है हमारे पास, है ना, इसको मालूम है, अगर किसी को चोट लगता है तो तुरंत प्लास्टर वगैरह करवाया जाता है, और जैसे उसको किया जाता है तो पकड़ लेता, चिपक लेता है ना। और उसको निकालते समय कई प्रकार की दवाई डाला जाता, गर्म पानी डाला जाता, उसके बाद ही वो निकलता। अगर उसको ऐसे ही खींचा जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा घाव। तो देखिए, यीशु मसीह को ऐसा ही किया गया था। उसका वस्त्र को, उसको क्रूस पे टांगने के समय पर उसका वस्त्र फिर से निकालकर फाड़ा फूटा, आपस में बांटना शुरू किया। उस समय यीशु मसीह को दोबारा क्या हो गया होगा, वो घायल का वो जो जगह, जख्म क्या हो गया, फिर से दिखाया दिया होगा, बन गया होगा। हालेलुया। जरा सा पाप नहीं था, जरा सा उन्होंने गुनाह अपराध नहीं किया था, लेकिन आपको प्यार करने के बजाय, आपको मुझे प्रेम करने के खातिर यीशु मसीह इतना दंड, दर्दनाक मौत, तड़पता हुआ मौत आपके मेरे लिए सह रहा है। हालेलुया।
जय मसीह की। तीसरा दिन मर गया, आपके मेरे लिए जान दिया, आपके मेरे लिए अच्छे वाला कब्र में रख दिया गया, आपके लिए, आपको अकेलापन ना छोड़ने के लिए, आप अकेला ना बने, इसलिए यीशु मसीह तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा। अगर यीशु मसीह तीसरा दिन मुर्दों में से जी नहीं उठता, आज हम अकेले पड़ जाते हैं। मैं जानता हूं उस परिवार को जिसके घर में बच्चे हैं और माता पिता नहीं हैं। हालेलुया। वो कोशिश करते हैं माँ का प्यार हमें मिल जाए, पिता का प्यार हमें मिल जाए, फिर भी उसको नहीं मिला तो बहुत कोशिश करते हैं ना। जब भोजपुरी में बोलता हूँ प्रिया हंसती है। हालेलुया, जय मसीह की। मैं आपसे याद दिलाना चाहूँगा, प्रभु यीशु मसीह आपके मेरे पापों के लिए, क्योंकि पाप का मजदूरी मृत्यु है, वो नरक की ओर जाएगा। इसलिए यीशु मसीह मनुष्य बनकर, स्वर्ग का परमेश्वर के होने के नाते भी मनुष्य बनकर ये धरती पर आया, आपके मेरे लिए जान दिया, तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा। वो यीशु मसीह का प्यार अगर आप मुंह से अंगीकार करेंगे, प्रभु यीशु मेरा प्रभु है, मैं पापी हूं, गुनाह अपराध किया हूं, माफ कीजिए, माफ करेंगे, उसी घड़ी उद्धार पाएंगे। ताली बजा सकते हैं? उसी घड़ी। चाहे आप बुजुर्ग हो, चाहे आप जवान हो, चाहे आप क्या कहते हैं बहन हो, भाई हो, चाहे कोई भी गरीबी, धनी, अमीरी, क्या कहते हैं जनरल, कोई भी हो, यदि आप और हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, अभी जैसे बहन बेटी बोल रही थी योना 3:16, जो कोई उस पर विश्वास करे वे नष्ट ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। हालेलुया। वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह घोड़े बन के नहीं आया, हाथी बन के नहीं आया, पेड़ बन के नहीं आया, बस बन के नहीं आया, पहाड़ बन के नहीं आया, लेकिन परमेश्वर के लिए वो असंभव का काम नहीं है। वो बन के भी आ सकता था, लेकिन पहाड़ बन के आएगा, गाड़ी बन के आएगा, हाथी बन के आएगा, पेड़ बन के आएगा, तो आपके साथ वार्तालाप नहीं हो सकता, आपके साथ नहीं बैठ सकता, आपका दुखों को नहीं जान सकता। यदि आप जाएंगे पहाड़ के सम्मुख में जाएंगे, पत्थर के सम्मुख में जाएंगे, पेड़ के सम्मुख में जाएंगे, जानवर के सम्मुख में जाएंगे, मुझे बुखार बा, क्या है, चंगाई दिहाल जा, है ना, मुझे चंगाई की जरूरत बा, मुझे चंगाई दे दो। पहाड़ देगा, जंगल देगा, जानवर देगा, पत्थर देगा? नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है? वो एक निर्जीव है, उसके पास जान, वो भी एक सृष्टि है, वो नहीं दे सकता है। जिन्होंने सृष्टि है तो सृष्टिकर्ता भी होगा, स्वर्ग है तो नरक भी होगा। सृष्टिकर्ता जिन्होंने बनाया है मेरे प्रभु के लोगों, सिर्फ उसी ने आपको मुझे चंगाई दे सकता है, उद्धार दे सकता है, छुटकारा दे सकता है, उसी बंधन से आपको मुझे निकाल सकता है। उसके अलावा कोई व्यक्ति, ना ही राजा, ना ही रानी, ना ही बड़ा पद वाला, ना ही बड़े अधिकारी आपको दे सकता है। हालेलुया, जय मसीह की। मैं इस प्यार के बारे में इसलिए याद दिलाया है, कौन हमको मसीह का प्यार से जुदा कर सकता है? कौन बा? कौन बा? कोई है? नहीं, केहू नहीं।
केहू नहीं, हाँ केहू नहीं बा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सही में बहुत सारे लोग मसीह का प्रेम से आज जुदा हुए हैं। सही में बहुत सारे लोग आया, ताली बजाया, जय मसीह की, जय मसीह की, हालेलुया हले, सब कुछ कर लिया 1 साल तक। जय मसीह की, कुछ दिक्कत आया, परेशानी आया, समस्या आया, सिस्टर तो ऐसे बोली थी मेरे को, पास्टर तो ऐसे बोले थे मेरे को, आज हमारे जीवन में काहे कोई है आबत बा, है ना, परेशानी आबत बा, संकट आबत बा, ये तो बकवास बा, ऐसे बोलकर सारे लोग नहीं, कुछ लोग, जय मसीह की, मसीह का प्यार से आपको मुझे ऐसी कारण से, ऐसी मुसीबतों से हम अलग हो जाते हैं। जय मसीह की, यहाँ पे जो भाई साहब, जो प्रभु का दास इस बात को लिखते हैं, उसके जीवन में ये अनुभव था। उसी अनुभव को यहाँ लिखा हुआ है कि कौन हमको मसीह का प्रेम से अलग करेगा। वो कौन लिखा है? पौलुस। कौन है? प्रभु का दास पौलुस। पौलुस को जानते हैं, वो ताड़ना देने वाला व्यक्ति था, मसीह लोगों को ताड़ना देता था, बांधता था, तड़पा कर क्या करता था, दुख देता था, तलवार दिखाता था, अभी मसीह का नाम लेगा ना काट दूंगा। जय मसीह की। इसी प्रकार व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह चुन लिया, और वही व्यक्ति के जीवन में जब अनुभव, जब मसीह के लिए समर्पण हुआ, क्या आया? दुख आया, संकट आया। क्या क्या पढ़ा आपने? मसीह का प्रेम से अलग करेगा। उसके बाद क्या लिखा है? क्या क्लेश, क्या संकट, या उपद्रव, या काल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार। हालेलुया। ये जरूर आएगा। किसके जीवन में? मसीह के जीवन में सिर्फ नहीं, जो मसीह को विश्वास नहीं करता उसके जीवन में भी आता है, और मसीह को जो विश्वास करेगा जरूर उसके जीवन में आएगा। ये एक बात कह जाते इसके लिए, क्या कहते इसके लिए? ये संकट, ये तलवार, ये नंगाई इसलिए आता है, हमें नीचे गिराने के लिए नहीं, बल्कि ऊपर उठाने के लिए आएगा। आमीन। अभी जैसे मान के चलो, बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे जिसको पढ़ना लिखना बहुत ज्यादा आता है, इंटरेस्ट है, मेहनती लोग हैं, मेहनत करते हैं, सुबह 4 बजे उठकर किताब लाके ऐसे पढ़ने वाला। जय मसीह की। जिसको मन नहीं है वो बिल्कुल 4 बजे उठेगा ही नहीं, है ना। 5 बजे या 6 बजे उठेगा, तुरंत उठ करके नहाएगा, पता नहीं क्या क्या नाटंकी बनाकर स्कूल जाने जैसा भाग जाएगा। ऐसे लोग तकलीफ में आएंगे कब? एग्जाम पे समय, पेपर के समय। जय मसीह की। लेकिन जो मेहनती करता है, जो जान लगाकर पढ़ता है, वो व्यक्ति हमेशा सोच में होगा, इच्छा में होगा कि पेपर कब आएगा हमारा, है ना, ताकि मैं इस क्लास से छूट जाऊं। 5 में है तो 6 में जाऊं, 6 में है तो 7 में जाऊं, 10 में है तो 11 पर जाऊं। क्योंकि मैं 1-2 साल तक मैंने स्कूल में पढ़ाया है। बच्चे ऐसे पूछते हैं, टीचर से हमें परेशान करते थे, सर जी हमारा पेपर कब आई, कब आई, कब आई, कब आई। बेटा रुक जाओ ना, थोड़ा पढ़ो, पढ़ोगे नहीं तो कहां से पेपर दोगे? पेपर कहां से आएगा? उसी से ना आएगा जब पढ़ोगे। जय मसीह की। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लेकिन जिसको आता नहीं है वो कहेगा पेपर नहीं आना चाहिए। क्या कहेगा?
पेपर नहीं आना चाहेगा। क्यों नहीं आना चाहेगा? हाँ, फिर बाद में पूछा जाएगा जिसको आता ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, फेल होने के बाद, बाबू बाबू हो, इधर आवा, इधर आवा, काहे फेल हो गई? वो बोलेगा क्या? हमार टीचर ऐसे बा, वो हमार को पढ़ाते नहीं, मतलब पढ़ाते नहीं थे, है ना? लेकिन गलती किसका है? हाँ, गलती अपना छिपा कर बचना है ना, लोगों से बचना है, मम्मी पापा से बचना है, इसलिए गलती को छिपा कर इसको उसको दोष देते हैं। जय मसीह की। और उसको पूछा जाएगा, बेटा हो, वो बहनी को किसने पढ़ाया था? वो तो पास हो गई। अपना मुंह क्या करेंगे? छुपाएंगे, सिर को नीचे करेंगे। जय मसीह की। मैं आपसे कहना चाहूंगा, स्कूल में परीक्षा होता है। परीक्षा इसलिए होता है मेरे प्रभु के लोग, नीचे गिराने के लिए नहीं, बल्कि ऊपर उठाने के लिए। अगर 5 क्लास है तो 6 क्लास में बढ़ने के लिए, 12 में है तो 13 में पढ़ने के लिए, है ना? 13 में है तो 14 में पढ़ने के लिए। ऐसा है क्या? मतलब आगे बढ़ने के लिए पेपर होना है, परीक्षा होना है। परीक्षा ना ही होगा, कोरोना के समय में क्या हुआ था? परीक्षा नहीं हुआ, फिर भी सरकारी कई सारे बच्चों को ऐसे ही पास, वो कभी कभी ऐसे मौका आता है ना? कभी कभी मौका आ जाता है फ्री में पास होने का, लेकिन हर समय हम ऐसा मौका नहीं पा सकते। हमें मेहनत करना है। जय मसीह की। मेरा कहने का मतलब है, जिस तरीका से स्कूल में एक बच्चे को बढ़ने के लिए परीक्षा के बिना नहीं बढ़ सकता है, नहीं पास हो सकता है, उसी प्रकार हमारे आत्मिक जीवन में भी क्या है? परीक्षा है। हालेलुया। आत्मिक जीवन में भी परीक्षा है, और परीक्षा इसलिए आता है, हमें नीचे गिराने के लिए नहीं, ऊपर उठाने के लिए। आप चाहते हो हमेशा ये घर में रहूं, हमेशा क्या कहते हैं, छप्पर की घर में रहूं, छप्पर या छप्पर है, छपरा तो नहीं है, छप्पर मड़ाई में रहूं, आप चाहते हो? नहीं, मड़ाई से उधर बढ़ने के लिए, या छत के घर से और भी छत में अच्छा क्या कहते हैं, अभी हमारा ये क्या कहते हैं, प्लास्टर वगैरह किया गया नीचे, जो आप बैठे हो, हैं वही है। इसमें ही बैठना चाहते आप? इसी घर में ही रहना चाहते आप? हाँ जी, नहीं, मुझे मार्बल की घर होना है, टाइल्स की घर होना है, ऐसा छत होना है, 2 मंजिला वाला होना है, 3 मंजिला वाला होना है। हर कोई चाहता है मेरे प्रियो प्रभु के लोगों। जय मसीह की। वहां पहुंचने के लिए, वहां चढ़ने के लिए, उसी स्टोर में लेकर जाने के लिए आपके जीवन में परीक्षा आना है, और परीक्षा को सामना करना है। परीक्षा के समय में रोना नहीं, हमें मजबूत होना है। इसका मतलब आएगा संकट, आएगा नंगाई, लोग भला बुरा कहेंगे, काहे बुखार हो बतबा, तुम्हारे घर में तो प्रार्थना होवेला ना, बोलेंगे कोई। तुम तो संगति में जाती हो ना, तुम तो वचन पढ़ती हो ना, हफ्ते में एक बार उपवास करती है ना, काहे कोई परेशानियां बतबा, कोई बोलेगा। लेकिन जानते कौन है? हकीकत क्या है हम जानते हैं। हालेलुया। जय मसीह की। बाबू कौन जानत बा? हम और जानत, हम जानते हैं। जय मसीह की। इसलिए हम निराशा नहीं होना। जिस प्रकार वचन पढ़ने वाले हो पढ़ना है, जिस प्रकार प्रार्थना करने वाले हो करना है, जिस प्रकार उपवास करने वाले हो करना है, आगे बढ़ना है मेरे प्रभु के लोग।
नीचे गिराने के लिए परीक्षा नहीं है, यह संकट नहीं आया है, यह समस्या नहीं आया है, यह कमी घटी नहीं आया, नीचे गिराने के लिए नहीं, ऊपर उठाने के लिए। ताली बजाकर धन्यवाद करें परमेश्वर। हालेलुया। बोलो बगल वाले से, बोलिए जो आपके जीवन में, बोलिए बोलिए, ये परीक्षा आया है बहन, ये परीक्षा आया है तुमको नीचे गिराने के लिए नहीं। मुझसे मत बोलिए, मुझसे मत देखिए, अपने बगल वाले से बोलिए। नीचे गिराने के लिए नहीं, ऊपर उठाने के लिए। बोलिए, हिला हिला के बोलिए। इसलिए रोना नहीं, ये बुखार के लिए डरना नहीं, ये सपना को नहीं डरना है, ये संकट को नहीं डरना है। हालेलुया। ये परेशानी को नहीं डरना है, ये कमी घटी से नहीं हारना है, हमें हिम्मत बांधना है। जय मसीह की। हालेलुया। ऐसा ही एक लड़का था, 17 साल का लड़का। उत्पत्ति 37 अध्याय में आप पढ़ेंगे। सुन रहे ना आप लोग? 17 साल का लड़का था। परमेश्वर ने उसके एक सपना दिया और दूसरी बार सपना दिया। फिर अपने भाई, पापा, सबके पास जाकर के उस सपना को बताया। सारे लोग उसको डांटा और उसी दिन से उसके भाई लोग उसको बेर किया, पसंद नहीं किया। आखिरी में नाम बताऊंगा। हाँ, जय मसीह की। हालेलुया। यूसुफ है ना, बेटी को मालूम है? उसके बाद पिताजी उससे बोला, बेटा तुम्हारे भाई लोग कहाँ चरा रहे हैं, चरवाहा हैं, घास मिलत बा या ना ही मिलत, का परेशानी बा, का दिक्कत बा, जाके जरा देख लो। उसके बाद 17 साल का लड़का, ठीक है पापा, है ना। अच्छे लड़का लड़की क्या बोलते हैं? जो भी माँ बाप बोलते हैं हाँ बोलते हैं। ना ही पापा ऐसा नहीं, ना ही माँ ऐसा नहीं, ये बोलने वाले सब गंदे बच्चे होते हैं, गंदे लोग होते हैं। हालेलुया। ठीक है पापा, उसको बेर कर रहे हैं, भला बुरा कह रहे हैं। पापा नहीं, वो तो मुझसे ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, मुझे ऐसे ऐसे ठट्टा कर रहे, मुझे ऐसे ऐसे मजाक से उड़ा रहे, है ना, मैं उनके पास नहीं जा सकता। ऐसा नहीं बोला। जब पिताजी बोला याकूब जाओ बेटा, उन्होंने तैयार हुआ, गया। जाने के बाद जैसे आसपास पहुंचते हैं, बाबू, उसके बाद भाई लोग षड्यंत्र रचा, हाँ सपना देखने वाला आ रहा है, उसको हम जान से मार देंगे। फिर जो बड़ा वाला था, यार ऐसा ऐसा करेंगे ना, पिता को क्या सबूत दिखाएंगे, उसको भी तो दिखाना पड़ेगा ना, अभी बुजुर्ग हो गया, चिंता कर करके मर जाएगा वो। इसलिए उन्होंने क्या किया, आपस में ऐसे ऐसे करके देखा। देखने के बाद क्या चीज है? गड्ढा है। क्या चीज है? गड्ढा है। उस गड्ढा में पकड़कर डाल दिया। वहां पानी नहीं था, कुछ भी नहीं था। पानी जहां पर जिस गड्ढे में नहीं होता, उसमें क्या क्या चीज होता है? कीड़े मकोड़े, पता नहीं, सांप पाम, बिच्छुआ पिच्छुआ, है ना, बहुत सारे जीव होता उसमें। उसमें यदि 17 साल का लड़का को डाल दिया जाएगा, क्या हालत हो सकता है? हालेलुया। उसके बाद व्यापारी लोगों ने आ रहे थे, उनके मन में क्या आया? लालच आया। हाँ, इतना तेजी से उसको वहां से गड्ढे से निकाला गया। उसको खरोच आया होगा, घायल हुआ होगा। फिर उसको उस व्यापारियों को कुछ पैसे के लिए दे दिया, बेच दिया। कौन है वो? खुद का भाई। हालेलुया। यूसुफ के लिए ये एक परीक्षा, इस परीक्षा में पास होना है उसको, तभी गवर्नर बनेगा, तभी प्रधानमंत्री बनेगा, तभी राजा बनेगा। सफलतापूर्वक सफलता व्यक्ति बन जाएगा। हालेलुया। बेच दिया, वो ले गए। लेने के बाद उन्होंने भी किसी दूसरे को बेच दिया। वो है
राजा के नीचे काम करने वाला महामंत्री या मंत्री भी है, उसी को दे दिया, उसी को बेच दिया, वो भी कुछ पैसे के लिए। फिर उन्होंने घर पर ले आया, दासद बनाया, उसका घर का काम सब कुछ किया। देखा वो बाबू साहब देखा, महामंत्री देखा, पोतीपर उसका नाम है ना, अरे यार हमें तो आशीष मिल रहा है, हमारा परिवार को आशीष मिला। यूसुफ जहां जहां हाथ बटाया करता है सब आशीष हो जाता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको अपने घर में सारे दासों से, सारे नौकरों से उसको अधिकारी बना दिया। अभी यूसुफ क्या सोचा होगा, गड्ढे से जब निकाला गया था उस समय क्या सोचा होगा, शायद परीक्षा हमारा चला गया, लेकिन बेच दिया और झंझट में आ गया। वो लोग भी बेच दिया और झंझट में आ गया, है ना। फिर इधर आने के बाद उसको अधिकारी बना दिया पोतीफर ने। शायद अभी हमारा परीक्षा का घड़ी चला गया, समाप्त हो गया, सोच रहा होगा ना अपने आप। लेकिन क्या हुआ मालूम, बहुत बड़ा समस्या, शर्म की बात है, शर्मिंदा होने की बात है। जिसके घर में वो था, बिंदु आंटी हंस रही है ना, उसको मालूम हो गया। बाबू साहब का महामंत्री का पत्नी आया, उन्होंने घूर घूर के देखा। कैसा देखा, किसको, यूसुफ को, प्रभु का दास को। वो सुंदर था, बोलने में, चालने में, बैठने में, उठने में, परमेश्वर उसके साथ है। सबसे बड़ा सुंदरता क्या होता है, परमेश्वर जिसके साथ है वो है सबसे बड़ा सुंदरता है। अगर मेरे पास परमेश्वर नहीं, आपके पास परमेश्वर नहीं, आपके पास परमेश्वर नहीं, आप सुंदरता नहीं हो। हालेलुया, जय मसीह की। उनको आया लालच, वो प्यार करने लगी। पति तो है, पति का सिंदूर यहां से यहां तक लगा रही है, लेकिन किसी और दूसरे के साथ चक्कर चल रहा है। समझ रहे ना, आजकल देहातों में, शहरों में ज्यादातर यही होता है। सिंदूर तो पति का पहन रहे हैं, पांवजलिया, बिछियां, नाक में, कान में, सब में पति का होगा, लेकिन चक्कर किसी और के साथ चल रहा होगा। ऐसा मत करना हम लोग। अगर कोई कर रहा है, ये प्रभु क्यों इधर सामने फेस कर दिया, मतलब निकाल दिया, मैं नहीं जानता हूं, ऐसे ऐसे लोग हो सकते हैं। व्यभिचार से हमें भागना है। हालेलुया। पति हमारा सब कुछ है, पत्नी हमारी सब कुछ है। पति को इज्जत करना सीखें, पत्नी को इज्जत करना सीखें। वो हमारे लिए हीरो है, वो हमारे लिए हीरोइन है। हीरोइन घर पे होगी, हीरो घर पर होगा। बाहर हम झांक रहे, ऐसा नहीं। जिस सिंदूर को, जिस मांग को हम भरे हैं, उसको हम धोखा नहीं देना। अभी हमें कौन देख रहा है, कौन देखा तबा। सच्चाई कभी छुपेगा नहीं, एक दिन सामने आएगा। आपका और पति का क्या होगा, जुदा होगा। जय मसीह की। मैं आपसे थोड़ा कहना चाहता हूं, ये गलत मत करिए। एक दिन स्वर्ग जाने के लिए भी ये व्यभिचार करने वाला हमें रोक देगा। थोड़े के लिए, कुछ मिस्टेक के लिए, कुछ लापरवाही के लिए हम स्वर्ग में यीशु मसीह के पीछे नहीं जा पाएंगे, तड़पेंगे। यहां शैतान का राज 1000 वर्ष तक होगा। हम तड़पेंगे, हाई ही हु हा चिल्लाएंगे, दांत को पीसना होगा। पसंद है मसीह ने, मसीह को आप अंधे मत समझना। मसीह हर चीजों को देख रहा, हम क्या कर रहे, क्या सोच रहे, हमारे हृदय की बातों को वो जानता है, समझता है। हालेलुया, जय मसीह की। हालेलुया। हम पति का सिंदूर मांग भरकर किसी दूसरे के साथ ना करना। और पत्नी इतना बढ़िया से इज्जत कर रही है, हमारा मांग भर रही है, हमें
पति परमेश्वर समझती है, हम भी क्या करते, पति भी क्या करते हैं, धोखा देते हैं। ऐसा नहीं करना। जो हम करेंगे वो श्राप किसके ऊपर पड़ेगा, संतानों के ऊपर। जय मसीह की। वो दंड किसके ऊपर जाएगा, पीढ़ियों के ऊपर। फिर आखिरी में लूले लिंगड़े पता नहीं क्या क्या पैदा हो जाएंगे, फिर वही काम करेंगे जो संतान है। हालेलुया। परमेश्वर जानता है कौन कैसा करता है। जय मसीह की। मैं थोड़ा सा इसलिए बोला है, इसी बेविचार सबसे बड़ा पाप है, परमेश्वर के नजर में गंदी है ये। हालेलुया। हाँ, मम्मी पापा को सुधार रहे हैं ना पास्टर अंकल जी, ये भी नहीं सोचना आप लोग। जय मसीह की। सुधार रहे ना, आपको भी सुधार रहे परमेश्वर। आप भी, हमें क्या करना, अपने आप को नियंत्रण करना है। मरियम के जैसा, यूसुफ की जो यीशु मसीह जिस बहन के द्वारा पैदा हुआ था, वो कैसे थी, कुंवारी हो तो सही है। कुंवारी के मन में क्या क्या होना है, क्या क्या गुण होना है, अपने आप को नियंत्रण करना है सारे में। जय मसीह की। हालेलुया। जय मसीह की। आजकल लड़कियां ज्यादा बिगड़ चुके हैं, लड़कों से भी ज्यादा। ऐसा हमारा जिंदगी बेटा बेटी नहीं होना है। हालेलुया। उसके बाद मालूम, उन्होंने बोला मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना। यूसुफ बोला मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकता हूं। एक दिन क्या हुआ, कोई भी नहीं थे घर पे, वो कुछ काम कर रहा था। पोतीपर की पत्नी आया, उसको अंदर जाकर कुंडी लगा के उसका शर्ट को सबसे पहले उसका वस्त्र को उतार दिया, फाड़ दिया, है ना। उसके बाद हाथ में लिया, अभी सारे सबूत मेरे पास है, अभी तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बना सकते हो? नहीं बना सकते हो तो क्या होगा, मेरे पास सारे सबूत है। फिर भी मालूम, यूसुफ कहा मैं परमेश्वर के खिलाफ कभी नहीं जा सकता हूं। आपके पति जिसको साहब बोलता हूं, जिसको मैं मालिक बोलता हूं, सब मेरे हाथ में दिया है, तुमको भी यहां तक मेरे हाथ में दिया। लेकिन जिस अधिकार के लिए मैं कर सकता हूं, सिर्फ वही मेरा अधिकार है। लेकिन ये चीज नहीं, ये परमेश्वर के खिलाफ है। परमेश्वर के नजर में मैं ऐसा चीज कभी नहीं कर सकता। हालेलुया। उसके बाद क्या किया, उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, मर गेल बा, बचाओ भैया बचाओ। सब दौड़ के आ गए। दौड़ के आने के बाद देखो, यूसुफ का सारी वस्त्र किसके पास था, रानी पास ना ही हो, प्रभु का दास के पास था, यूसुफ के पास था, सॉरी रानी के पास था, है ना। सही बोला, रानी के पास था। उसके बाद क्या हुआ, सारे लोग किसको सपोर्ट देंगे, रानी को ही देंगे। बेचारा अकेला पड़ गया। बहुत सारे लोग गाली देना शुरू किया, लेकिन गलती तो इन्होंने इतना जरा सा नहीं किया था। यीशु मसीह का गलती जरा सा नहीं था उस प्रकार। हालेलुया। पतिपुर आया, गुस्सा आया, उसके बाद उसको जेल में डालवा दिया। देखिए यूसुफ क्या सोचता था, अभी मेरे लिए परीक्षा का घड़ी खत्म हो गया बा, लेकिन अब बड़ा जिसको मुंह दिखाने का लायक नहीं बा, वो इतना बड़ा व्यभिचार में फंसा दिया। जय मसीह की। अगर जेल में भी जाएंगे ना, ये काहे के लिए आया है, पूछेंगे सारे लोग, नहीं ये व्यभिचार करके आया। अच्छा, ऐसे बोलते, जेल में भी ऐसे बोलते, ठट्ठा मजाक करते हैं। लेकिन आपको मालूम, जेल में भी आपको मालूम, जब यूसुफ को गड्ढे में गिराया दिया गया था, परमेश्वर उसके साथ था। जब उसको बेच दिया जा रहा था, परमेश्वर उसके साथ था। और जब पोतीपर के घर में वो था, उसी समय में भी परमेश्वर उसके साथ था।
और जब जेल में डाल दिया गया था उसी समय में भी परमेश्वर उसके साथ था। जय मसीह की। आप सोच रहे होंगे अरे ऐसा कैसे हो सकता है, परमेश्वर होने के नाते। हालेलुया। कभी कभी माता पिता होने के नाते भी हमें बच्चों को खरोच आता है, नहीं आता है ना, नहीं आता है, बुखार आता है, समस्या आता है, संकट आता है, माँ बाप होने के नाते भी आता है। जय मसीह की। किस लिए आता है? बच्चों को सुधारने के लिए, आशीष में लेकर जाने के लिए, बढ़ाने के लिए। उसी प्रकार परमेश्वर यीशु के साथ साथ था। अभी हम परमेश्वर को जानते हैं, हमारे जीवन में बुखार नहीं आएगा, समस्या नहीं आएगा, दिक्कत नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगा, क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर बा। ऐसा बोलते हैं ना, आएगा, परीक्षा आएगा तभी हम पास होएंगे, तभी हम बढ़ेंगे। परीक्षा के समय में गिरना नहीं, हमें मजबूत होना है। हालेलुया। ताली बजाओ, परमेश्वर को धन्यवाद करिए। इसके बाद जेल में 2 लोगों को सपना हो गया, वो भी बेचैन से आ गए। यूसुफ देखा, कहाँ हो गए बा बाबू भाइयों? नहीं, ऐसा हमने सपना देखा, कोई बता नहीं पा रहा, हम परेशानी बा। यूसुफ क्या दोनों का सपना बता दिया। जैसे जैसे अर्थों को बताया वैसे उन दोनों के साथ हुआ। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर कैसे काम कर रहा, अब सुनिएगा। वहां का एक जो मोदी जी है, आजकल भारत देश का कौन है? मोदी जी है। सारे राष्ट्रों का, सारे देशों का राजा कौन है? सारे देश का मोदी तो भारत देश का है ना, मोदी साहब जी, वो भारत देश का है। सारे देशों का, सारे वर्ल्ड का राजा कौन है? हैं? अरे आप लोग पढ़ते भाई, बताओ। वो तो सही बात है, सांसारिक बातें क्या है? बाइडेन क्या है? अमेरिका का राष्ट्रपति, पता नहीं उसका, मैं इतना जानता हूं, बाइडेन, ठीक है। उसके हाथ में सब कुछ अधिकार है। सारे देशों को कंट्रोल करने वाला देश कौन है? अमेरिका देश। हालेलुया। जय मसीह की। ऐसे ही एक राजा था उनके समय पर, यूसुफ के समय पर, मिस्र देश का। उसी राजा के जीवन में एक सपना आया। परमेश्वर कैसे कैसे काम कर रहा है। बहुत बड़ा पद में लेकर जाना है प्रभु का दास को, गवर्नर बनाना है प्रभु का दास को। क्यों? क्योंकि सपना उसको दिया गया है। चाहे आप भूल सकते हो, चाहे हम भूल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जो सपना आपको मुझे दिया है, जो दर्शन आपको मुझे दिया है, वो कभी नहीं भूलने वाला है। धन्यवाद करिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको जो बातें बताया, आपको जो दिखाया, आपको जो बोला है, मेरे प्रभु के लोग, चाहे हम भूल सकते हैं, परमेश्वर नहीं भूल सका। वो नहीं भूल सकता है। वो याद कर कर यूसुफ को लेके जा रहा है। आखिरी समय, अब जय मसीह की, आखिरी समय है। उसके बाद क्या हुआ? राजा को सपना आया। राजा बेसन से आ गया, सारे ज्ञानियों को बुलाया, सारे तत्वदर्शियों को बुलाया, सारे ज्ञानी बुद्धिमानी अर्थों को निकालने वालों को बुलाया, कुंडली निकालने वालों को भी। कोई भी बता नहीं पाया। गुस्सा आया। गुस्सा के मारे एक बार की बात किया, जिन भाई को बारे में उन्होंने सपना बताया था जेल में, उनको याद हुआ। हालेलुया। राजा को कहा ऐसा ऐसा एक व्यक्ति है। राजा तुरंत उसको बुलावा भेजा। देखो, छोटा सा भाई है ना, साधारण व्यक्ति को राजा बुलाते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महाराजा यीशु मसीह आपको मुझे बुलाया है।
जय मसीह की। आपको मुझे चुनना चाहता है, आपको मुझे अभिषेक करना चाहता है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जिसको कहते हैं महाराजा यीशु मसीह। बोलो यीशु महाराज की आमीन। वो प्रभु यीशु आपको मुझे बुलाया है, जिस प्रकार फिरौन राजा यूसुफ को बुलाया। हालेलुया। सपनाओं का अर्थ को उन्होंने बता दिया। उसके बाद क्या हुआ? यूसुफ को बोला, सारी सेना को इकट्ठा किया राजा। उसके बाद कहा, ऐसा बंदा कोई अभी आपको मिल सकता है, हमें मिल सकता है? सारे लोगों ने नहीं मिल सकता है, इसलिए इसको गवर्नर बना दिया जाएगा, इसको प्रधानमंत्री बना सकते हैं। सभी लोगों ने बोला हम सहमत हैं। बोलिए हम सहमत हैं, हम सहमत हैं। हालेलुया। इसके बाद यूसुफ को प्रधानमंत्री, गवर्नर, ताकतवर देश में बनाया दिया गया था। ताली बजाएं, प्रभु को धन्यवाद करिए। 13 साल तक जो परीक्षा उसके जीवन में था, आप ये नहीं सोचना मेरे जीवन में 13 साल तक परीक्षा आएगा, है ना? ये भी नहीं सोचना। हालेलुया। यूसुफ के समान यदि आपको बनाना परमेश्वर से चाहता है, शायद आ सकता है, लेकिन हमें मजबूत होना है परीक्षा के समय पर। और आपको मालूम, जब गड्ढे में गिरा दिया गया था, तब भी यूसुफ ने परमेश्वर से ये नहीं कहा था अब वो सपना कहाँ चला गया, नहीं बोला। जब उसको बेच दिया गया उस समय में भी नहीं बोला। जब उसको जेल में डाल दिया गया उस समय में भी नहीं बोला। हालेलुया। प्रभु में विश्वास करता रहा। जैसे जैसे उनका समर्पण जीवन था मेरे प्रभु के लोगों, वैसे समर्पण के साथ जिया। आखिरी में उस जेल से कुछ लिख क्या बोलते हैं आजकल, वकील को चाहिए, इसको चाहिए, उनको चाहिए, है ना? वो भी नहीं चाहिए, वो भी जरूरत नहीं पड़ा। ऐसे ही जेल से उसको ना ही जमानत मिला, ऐसे ही सारी उसका केस उसी दिन परमेश्वर क्या कर दिया? खत्म कर दिया। हालेलुया। जय मसीह की। केस को लड़ने वाला, वकीलों के वकील, जजों से जज, डॉक्टरों का डॉक्टर, प्रभुओं का प्रभु, जो भी बोलो, वो कौन है? हमारा यीशु मसीह। आइए अपने अपने आंखों को बंद करें। प्रभु के लोग, हमारे जीवन में परीक्षा आएगा। वो परीक्षा हमें गिराने के लिए नहीं। इसका मतलब बीमारी आएगा, मुसीबत आएगा, पर्स में अकाल होगा। अकाल मतलब कमी घटी। कभी कभी 1 रुपया भी नहीं होगा, 2 रुपया नहीं होगा, 10 रुपया नहीं होगा प्रभु के कलीसिया में डालने के लिए। लोग हमें कह सकते हैं, देखो बहन के घर में, भाई के घर में आराधना होती है, प्रार्थना रोज करने वाली है, उपवास भी हफ्ते में 1 बार करने वाली है। देखो 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 अब क्या संकट आया है, क्या बीमारी आ चुकी है। अभी भी तो परमेश्वर को छोड़ दो ना, इतना मुसीबत आया है, अभी भी तुम परमेश्वर को पकड़े हो। ऐसे बहुत लोग बोल सकते हैं, हमें बता सकते हैं। प्रभु के लोग, हम उनका ध्यान नहीं दे। यूसुफ, जो परमेश्वर ने उसको सपना बताया था, उसको एक बड़ा इंसान बनाने की एक मकसद था, वही याद किया। वो कभी परमेश्वर को दुखित नहीं दिया, ठुकराया नहीं, वो हमेशा धन्यवाद देता रहा।
हमेशा परमेश्वर की और बढ़ता रहा और अटल हुआ और मजबूत हुआ। प्रभु के लोग, परीक्षा आएगा, भूलना नहीं इस बात को। परीक्षा आएगा, आपको मुझे मजबूत होना उस समय। हमें गिरना नहीं है, हमें पास होना परीक्षा में। यस, हमें ऐसी ही स्थिति में रहने की नहीं, हमें अगला कदम, अगला लेवल, अगला स्टेप तक हमें परमेश्वर पहुंचाना है। उसमें पहुंचने के लिए परीक्षा आएगा, हमें उसमें पास होना है। अपना जीवन को अस्थिर बनाइए। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे। यस प्रभु, आप मेरे साथ हैं। यूसुफ के साथ परमेश्वर था, यूसुफ के साथ परमेश्वर था, इसलिए इसी कारण उसको वहां तक पहुंचाया गया। अगर आप चाहते हो, एहसास कर सकते हो कि मेरे साथ परमेश्वर है, मुझे कोई गिरा नहीं सकता है। जिसको बुरे सपना है, आप भी सोच लीजिए, आप साधारण इंसान नहीं है। साधारण प्रभु को नहीं जानते हो, बड़ा प्रभु को जानते हो। शैतान को हराने वाला को, दुष्ट आत्मा को हराने वाला को, बंधन को तोड़ने वाला को, श्राप को निकालने वाला परमेश्वर को आप जानते हो। बुरी सपना भी आए, यीशु के नाम में डांटना, यीशु के नाम में रद्द करना, क्योंकि यीशु के नाम में चंगाई है, छुटकारा है, उद्धार है, काम है, सफल है। यीशु के नाम में सफल है। यस, आइए मेरे पीछे बोलिए, ये हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए जो आपने हम सबों के लिए दिया है। प्रभु, कभी कभी हमारे जीवन में परीक्षा आते समय हम गिर जाते हैं, निराश होते हैं, हताश होने लगते हैं, प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, वचन नहीं पढ़ पाते हैं, संगति में नहीं जा पाते हैं। हे प्रभु, आपने हमें आज खोल के बताया, हमें आप मजबूत बनाए। हमें इस वचन को हमारे हृदय की बेटियों में लिख दें ताकि हम भूल ना जाएं। वचन ही हमें जिंदा कर सकता है, मजबूत बना सकता है, टूटा हुआ हड्डियों को जोड़ सकता है। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारा जीवन जो भी परीक्षा आ रहा है, जो भी आया हुआ है, उसके लिए हम धन्यवाद प्रभु। अगर हमारे लिए रास्ता बंद है तो हमारे लिए बहुत बड़ा रास्ता अभी खोल रहा है, तैयार कर रहा है। ये हमारा विश्वास है। यस लॉर्ड। प्रभु जी, अपना जीवनों को इस वचन के अनुसार समर्पण करते हैं, सहायता करें। प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद। उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हमारे साथ प्रभु का दास जोबिन भाई है।